अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीक की क्लोजिंग अगर हम देखें तो जो इसका सपोर्ट चैनल है, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर दूं। 46,900 से लेके 44,440 के अराउंड, इसके अराउंड ही मतलब अगर हम देखें तो ये रीटेस्ट करने वाला है। अगर आप देखें ये ब्लू कलर का जो मैंने सपोर्ट चैनल बनाया हुआ है, और अगर हम इसको टेक्निकली भी देखें तो थ्री ब्लैक क्रोज जिसे हम बोलते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये कंटिन्यूसली जो मार्केट जो है नीचे परफॉर्मेंस अगर देखें तो अपसाइड इसका था तकरीबन 46,900, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक चैनल बनता हुआ आ रहा था। जब से ये हाई किया था मार्केट ने, तो मार्केट जो है लोअर हाई परफॉर्म करती हुई नीचे आ रही थी। तो इसका एक ये लोअर हाई था तकरीबन 46,400 के अराउंड, और इसके बाद जो था एक जो ये वाला लेवल है, ये इसको कई दफ़ा मार्केट ने रीटेस्ट किया था। अब एक नया हाई बनाने के बाद तकरीबन 48,900 49,000 के अराउंड फिर ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही, और ये इसका सपोर्ट लेवल था तकरीबन 47,000 समझ लें, 47,000 से लेके 46,800 900, ये एक सपोर्ट लेवल था। और इसके बाद जो है मार्केट ने इसको ब्रीच किया, और यहाँ का जो लेवल है तकरीबन 42,700 का, इसको एक दो तीन दफ़ा इसको रीटेस्ट किया। तो इसी तरह फिर मार्केट जो है यहाँ पे लो हाई और लो करती हुई, सॉरी लोअर लो बनाती हुई जो है ऊपर उसने लोअर हाई बनाया, यहाँ से लोअर लो बनाया, फिर अगेन एक और फिर इससे एक लोअर लो बनाया। बल्कि ये समझ लें कि ये अगर हॉरिजॉन्टली हम देखें इसको, मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना देता हूँ। हाँ, अगर हम देखें तो 43,000 फिर इसके बाद 42,700, यहाँ पे इसका ये लोअर लो जो है ये बनता गया। इसके बाद फिर अगेन यहाँ पे एक लोअर हाई परफॉर्मेंस दी मार्केट ने, अगर लोअर हाई की, और अगेन फिर यही मार्केट नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 42,800 यहाँ पे इसको दोबारा रीटेस्ट किया है, और यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद अगर हमने देखा तो ये इसका लोअर हाई था, और एक ये जो है रेजिस्टेंस चैनल है डायगोनली अगर हम देखें यहाँ पे ये नीचे चला आ रहा है। तो इस बैंड को जो है, इसका जो अपर बैंड है इस चैनल का, उसको रीटेस्ट भी किया है यहाँ पे, और वहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी, क्योंकि ये वही लेवल था 47,000 के अराउंड। तो इसमें अगर हम देखें तो मार्केट ने इसमें जो हाई किया था 46,970 का, और फिर यहाँ पे हमने रिजेक्शन भी विटनेस की, और कम मार्केट कंटिन्यूसली जो है बेयरिश कैंडल के साथ वो नीचे इसके हम परफॉर्मेंस देखते रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको अब देखें टेक्निकली, तो यहाँ से मार्केट ने ये कि अपने बेयरिश कैंडल फॉर्म किया था, और फिर ये डोजी फॉर्म हुआ। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली जो है बुलिश कैंडल के साथ अपवर्ड मूवमेंट दिखाती रही है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम इसको लें तो ये एक अगर हम समझे कि फर्स्ट बुलिश फ्लैग जो है ये फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारा मैंने ब्लैक जो है लाइन जो है यहाँ, इससे हमने फ्लैग क्रिएट किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसका फर्स्ट बुलिश लेग हो ये वाला, और ये एक फर्स्ट बुलिश फ्लैग हो ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि इस चैनल की इसीलिए ही है, ये जो चैनल मैंने बनाया 44,695 से लेके 44,444, ये वाला ब्लू कलर का जो सपोर्ट चैनल है। तो मार्केट अगर इसको इंडेक्स जो है इसको यहाँ पे ऑनर करता है इस सपोर्ट को, और यहाँ से फिर अगर मज़ीद अपसाइड परफॉर्मेंस ये इंडेक्स दिखाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी लो वॉल्यूम से नीचे आई है। थोड़ा एक नज़र देख लें वॉल्यूम पे, तो अगर हम देखें तो ये 87 मिलियन का जो है इस वीक में वॉल्यूम बना है, क्योंकि कुछ ईद की छुट्टियां भी थी, जुम्मे की भी छुट्टी थी, जुम्मतुल विदा की।
तो इस वजह से ये वॉल्यूम कम जनरेट हुए हैं इसमें। और वैसे भी अगर आप देखें तो 531 मिलियन का यहाँ पे जब से मार्केट ने अपना हाई बनाया था ये वाला, तो इसमें 939 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। फिर इसके बाद से जो है एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई लो वॉल्यूम के साथ, नीचे आई मार्केट, ये भी लो, इसके बाद फिर अगेन लो वॉल्यूम के साथ नीचे मार्केट है, और ये भी फिर अगेन ये हम देख रहे हैं कि लो वॉल्यूम के साथ आई है। अब इस वीक में देखते हैं कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन अपसाइड मूवमेंट दिखाए। तो अकॉर्डिंगली आप जो है, क्योंकि अगर हम मार्केट तो देखें तो इतनी नीचे नहीं आई है, जितने जो इंडिविजुअल स्टॉक जो हैं वो काफ़ी नीचे आए, वो काफ़ी डिस्काउंटेड है और अंडर वैल्यूड है। तो उनको आप अपने जहन में रखें, जो अच्छे स्टॉक हैं उनको एक्यूमुलेट करें। अच्छा, कुछ स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो आपसे मैं कुछ शेयर करता जाता हूँ, जिनमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं और रैशनली बाय करके होल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये फरमाइश थी एजीएल की, काफ़ी ग्रुप के मेंबर्स ने जो है पर्सनली भी मैसेज करके एजीएल के बारे में पूछा था, क्योंकि एजीएल की एक्विजिशन के बारे में न्यूज़ आई थी कि कुछ 3 कंपनियां हैं, उनके नाम भी डिस्क्लोजर नहीं हुए हैं और प्राइस भी डिस्क्लोज नहीं हुई कि किस प्राइस पे और कौन सी कंपनी इसको जो है एक्वायर करने वाली है। तो इसकी न्यूज़ पे जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था स्टॉक ने 380 से, फिर इसके बाद जो है इसने 660 के करीब, 664 करीब हाई किया, फिर 520 का लो किया। इस तरह ये करेक्शन लेता हुआ स्टॉक परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक हार्ड नट है, ये वाला 7 रुपये 90 पैसे, इसको मैं ये ब्राउन कलर कर देता हूँ, 7 रुपये 90 पैसे 93 पैसे। तो ये एक हार्ड नट है, इसको भी हम देखें तो पहले भी इसी के अराउंड, यहाँ पे देखें ये 777 के अराउंड जो है, ये 11 जून 2021 को इसने हाई किया था। इसके बाद जो इसका लो था वो 3 रुपये 17 पैसे के अराउंड, 15 पैसे 17 पैसे के अराउंड इसने लो किया था स्टॉक ने। फिर अगेन जो है उसी के अराउंड जो है ये हाई किया था। अगर हम इसको ये विग जो है या इसके शेडो है, इसको रिमूव करके हम देखें तो 7 रुपये 36 पैसे से लेके 7 रुपये 50 पैसे तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। एटलीस्ट 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर या 7 रुपये 60 पैसे के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। वैसे अगर हम टेक्निकली देखें इस वक्त तो RSI इसका काफ़ी लो है, 39 के अराउंड है। 40, अगर 40 के नीचे आता है तो ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो जाता है, और ऑलमोस्ट ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुका है। तो उसको अगर हम देखें तो इस वक्त इसका पिविटल फिगर है 6 रुपये। हो सकता है यहाँ से कभी यहाँ 588 580 अगर यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। इवन अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट चैनल 5 रुपये 65 पैसे से लेके 5 रुपये 29 पैसे है, ये जो ब्लू लाइन मैंने दी हुई है, अपर बैंड और लोअर बैंड। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो 4 रुपये 72 पैसे से लेके 4 रुपये 47 पैसे तक है। तो इसको आप स्टॉक को इन सपोर्ट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, रैशनली बाय करें इधर आप, और इस पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया हुआ है, ये लाल कलर का है, 665 से लेके 7 रुपये 36 पैसे तक, और अगर हम बिग मिला लें तो 7 रुपये 90 पैसे तक। तो ये एक इसके रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं और इस स्टॉक को जो है रैशनली सपोर्ट लेवल पे बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वो यूनिटी है। यूनिटी भी इस वक्त काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर हम इसकी वॉलेटिलिटी देखें तो देखें यहाँ पे इसने ये 22 रुपये 50 पैसे के अराउंड इसने लो किया था, और फिर इसके बाद जो है इसने 29 रुपये तक का इसने मूवमेंट दिखाई स्टॉक ने। फिर अगेन ये अभी 24 रुपये 31 पैसे के अराउंड जो है ये क्लोज हुआ है, और इसका वही अगेन वही 22 रुपये 88 पैसे 90 पैसे इसने ये यहाँ पे लो किया था। तो इस स्टॉक को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 22 रुपये ये जो भी तकरीबन अपने सपोर्ट लेवल पे ही है, अराउंड 23 रुपीज़ 70 पैसा,
और 22 रुपये तक ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे भी एक अच्छी बाई बनती है 22 रुपये 95 पे। यहाँ पे मैं ये वाला, इसको मैं ऑरेंज कलर या अलग कलर, 22 रुपये 95 पैसे भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो इन सपोर्ट लेवल्स में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसका जो अगर हम देखें, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसको इसने ब्रेक भी किया था, लेकिन अगेन इसी को ब्रीच करता हुआ अगेन ये स्टॉक नीचे आया है और लोअर साइड पे ही परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है। तो आने वाले में दिनों में हो सकता है कि ये इसको अगेन इसका ब्रेकआउट मिले। देखिए अभी ये वापस भी इसी ने इसे को रीटेस्ट किया था 25 रुपये 10 पैसे के अराउंड, और क्लोजिंग है 24 रुपये 31 पैसे के अराउंड आई है। तो नियर फ्यूचर वापस इस अगर हो सकता है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर इसका ब्रेकआउट मिले तो ये अगेन अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, दे सकता है। बीच में जो रेजिस्टेंस अभी हमको मिलेगा वो होगा 29 रुपये के अराउंड। यहाँ पे मैं जैसे ये वाला 28 रुपये 73 पैसे, ये वाला जो पहले भी यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया था और हमको रिजेक्शन मिली थी, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 2747 से लेके 2873 तक। ठीक है, अगला जो है ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 30 रुपये 56 पैसे से लेके 32 रुपये तक। एक ये रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे और रिजेक्शन भी विटनेस कर सकते हैं। और इसी को आप टारगेट बनाते हुए रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताए हैं, इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ, ये भी एक टारगेट हो सकता है। इसको भी आप सेट कर सकते हैं टारगेट 30 रुपये 56 पैसे से लेके 32 रुपये तक। तो अकॉर्डिंगली इसके आप काम कर सकते हैं। स्टॉक में अच्छा स्टॉक है, डे ट्रेड भी इसमें कर सकते हैं आप। डे ट्रेड में भी अच्छी मूवमेंट दिखाता है। मैंने ग्रुप में भी कहा था 3-4 स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं। इसमें PRL है, यूनिटी है, GGL है, GTEC है, TRG है। तो इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाई वॉलेटाइल स्टॉक हैं और इंट्राडे में मूवमेंट भी अच्छी दिखाते हैं। डिप पे बाय करके आप सेल भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ पे। नेक्स्ट स्टॉक है फ्लाइंग सीमेंट। इसका भी काफ़ी पूछा जा रहा था ग्रुप में मेरे से और इंडिविजुअली भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे फ्लाइंग सीमेंट के बारे में। अगर फ्लाइंग सीमेंट में हम देखें तो इस वक्त इसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता 13 अप्रैल को, तकरीबन 79 मिलियन के अराउंड यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और इसके बाद जो है ये परफॉर्मेंस भी इसी बैंड, नैरो बैंड है जो इसी में कर रहा है। जैसे अगर हम देखें तो इसने अभी ये रेजिस्टेंस हमने ये चैनल बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन चैनल, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसकी चल रही है। इसका अगर हम देखें, मैं आपको हॉरिजेंटल लाइन यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ये लेवल बहुत अच्छा है इसका, 8 रुपये 80 पैसे 82 पैसे यहाँ से लेके और ये 10 रुपये तक ये अपनी मूवमेंट दिखा रहा है। तो इस स्टॉक को आप यहाँ पे 8 रुपये 80 पैसे पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसको मैं लाइन दे, ये एक अच्छी सपोर्ट है इसकी। और इस वक्त रेजिस्टेंस जो आ रहा है इस वक्त इनिशियल 9 रुपये 65 पैसे से लेके 10 रुपये 25 पैसे तक है। तो वैसे देखा जाए तो देखें यहाँ से ये एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं डाउन साइड पे। यूँ अगर हम समझ लें 8 रुपये 80 से पैसे से लेकर 10 रुपये 25 पैसे तक यही एक्यूमुलेशन फेज में अभी ये मूव कर रहा है। तो अभी डाउन साइड पे ही है, इसको यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये कि पैटर्न फॉर्म हुआ है फॉलिंग वेज जो है, जो एक बुलिश पैटर्न है। तो इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह हो सकता है, गर्मियों में वैसे भी सीमेंट की डिमांड होती है कंस्ट्रक्शन के लिए और कोल की प्राइस भी इस पर हायर साइड पे है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनेशनली कोल की प्राइस भी हम नीचे होते हुए देखें तो इससे सीमेंट सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, उसमें ये फ्लाइंग सीमेंट आप ले सकते हैं। इसका मैंने टारगेट आपको बता दिया है कि ये जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 11.70 से लेके 13 रुपये 21 पैसे तक, ये एक टारगेट है चैनल। और नेक्स्ट टारगेट जो उसके बाद होगा 15 रुपये 21 पैसे से लेके 16 रुपये 36 पैसे तक। तो ये आप टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद जो है ये आपको 11 इकहत्तर 13 12 इंशाल्लाह आपको ये इंशाल्लाह दिखा देगा स्टॉक। तो इसमें आप एक्यूमुलेट करके इसको होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और अपने टारगेट पे आप ये इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है
फौजी फूड, इसका भी मैंने पहले ही बताया था, और इसके अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट है थोड़ी बहुत। फाइनेंशियली अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग, सॉरी फंडामेंटली अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टेक्निकली देखें इसकी परफॉर्मेंस तो ये स्टॉक अभी बहुत लोअर साइड पर है। जितना मार्केट नीचे आई है उससे ज़्यादा स्टॉक नीचे आए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट तो नीचे आई है लेकिन इससे ज़्यादा स्टॉक बहुत नीचे आ गए, इनकी प्राइसेस जो है बहुत डिस्काउंटेड हो गई हैं। तो इसमें भी एक इसी किस्म का थोड़ा बहुत पैटर्न बन रहा है, देखें फॉलिंग वेज की तरह। तो हो सकता है ये इन नियर फ्यूचर ये इस तरफ अगर हो सकता है तो 6 रुपये 93 पैसे 90 पैसे ये स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अभी इस वक्त जो अगर हम देखें तो ये लोअर साइड पर ही है। 7 रुपये 60 पैसे ही एक अच्छा सपोर्ट इसका लेवल है। अगर हम देखें तो ये बैंड बन रहा है 7 रुपये 60 पैसे से लेके 7 रुपये 37 पैसे तक। तो लोअर बैंड अपर बैंड ये अगर हम देखें तो इसी अपर बैंड पे ही परफॉर्म कर रहा है, और इस स्टॉक ने भी जो भी रैली चली थी इसमें जो है इसने ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया था बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये जो रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसका यहाँ पे 8 रुपये 24 पैसे 23 पैसे के अराउंड जो बन रहा था रेजिस्टेंस, इसका अभी तक नहीं मिल पाया था, लेकिन यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट, ना सिर्फ ब्रेकआउट हो बल्कि इसने ये यहाँ पे 9 रुपये 19 पैसे, यहाँ पे भी एक मैं रेजिस्टेंस बना दूँ, एक ये जो पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता था जो अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो गया है, ये वाला 9 रुपये 21 पैसे के अराउंड। तो ये लोअर, ये अगर हम देखें तो शॉर्ट टाइम में शॉर्ट ग्राफ में ये कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, रिलायबिलिटी लो है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको ये ब्रेक कर जाए, इसका हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। और इवन यहाँ तक के यहाँ पे मुझे टारगेट जो है 12 रुपये 30 पैसे से लेके 13 रुपये 30 पैसे, ये एक हमारा टारगेट हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप डाउन साइड पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मंथली में भी मैं मंथली भी आपके साथ इसका शेयर करता जाऊं। ये मंथली का भी मैंने शेयर किया था, तो मैंने ग्रुप में ही बताया था, एक टारगेट मैंने दिया था इसका लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म होता है तकरीबन 3 साल से 7 साल का। तो ये मैंने आखिरी टारगेट जो है 59 60 रुपये का अराउंड दिया था, 59 रुपये 97 पैसे। और एक ये इसका चैनल टॉप है इस वक्त जो देखें तो इस वक्त अभी 42 रुपये, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ये बहुत जल्दी ये 60 रुपये भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो है इस वक्त बहुत लोअर साइड पे, अगर आप देखें मंथली चार्ट में तो बहुत ही लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, पहले इसका लो जो था वो तकरीबन 12 रुपये 65 पैसे था। इसके बाद जो है ये इसने यहाँ पे लो बनाया है इसका तकरीबन 6 रुपये 80 पैसे, यहाँ पे ये वाला लो था 6 रुपये 81 पैसे के अराउंड। तो अगर हम देखें मंथली चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है, इसी हो सकता है कि जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था कि 6 रुपये 90 पैसे ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग वेज क्रिएट हो रहा है इसके हिसाब से ये लोअर बैंड में हो सकता है ये दिखा दे आपको। लेकिन इस स्टॉक को अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें तो अच्छा होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर अपसाइड पे ये परफॉर्मेंस दे सकता है स्टॉक ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक है इसका PRL। PRL का भी मैंने जिस तरह अपने ग्रुप में कहा था कि इसकी होल्डिंग जो है PSO के पास मेजर होल्डिंग है, और स्टॉक अच्छा भी है। जिस तरह अभी अभी देखा तो ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम, इसका जो है इसकी अभी जो अर्निंग आई थी वो 8 रुपये 60 पैसे ईयरली अर्निंग आई थी, क्वार्टरली इसकी 8 रुपये 678 पैसा था। तो इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है जो 13 रुपये 47 पैसे है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये इसने गैप जो है ओपन करके ये जो है उसने अपसाइड परफॉर्मेंस दी थी, और यहाँ पर जो है इस वक्त 14 रुपये 90 पैसे के अराउंड जो है इसकी एक अच्छा सपोर्ट लेवल जो है
बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस स्टॉक ने इसको ऑनर भी किया था और अगेन जो है ये इसने 17 रुपये 26 पैसे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे इसने इसको रिटेस्ट भी किया था, लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ सेलिंग विटनेस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पे अगर सेलर एग्जॉस्ट हो जाएं तो ये आपको इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में 20 रुपये या 20 रुपये 97 पैसे 21 रुपये से लेके 23 रुपये 55 पैसे के अराउंड ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो ये इसका टारगेट सेट करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं और इसी डाउन साइड पे आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। हो सकता है ये स्टॉक जो है 13 रुपये 47 पैसे भी आपको स्टॉक हो सकता है दिखा सकता है, लेकिन अभी जो इसका जो सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 15 रुपये के अराउंड है, 14.99 है। 14.99 से लेके आप 13 रुपये 50 पैसे आप या 15 रुपये से लेके 13 रुपये, ये 1.5 रुपये का है, तो ना कोई बड़ा इतना डिफरेंस नहीं है। तो आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन प्राइसेस पे और इन नियर फ्यूचर आपको ये अगर ये जिसका रिफाइनरी पॉलिसी है तो जिस तरह फाइनेंस बिल था उसी के हिसाब से पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता जाता है, तो अलॉन्ग विद PRL दूसरी रिफाइनरी भी आपको इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देंगी। नेक्स्ट स्टॉक है NRSL। NRSL केमिकल सेक्टर में जिस तरह आप देखा अभी लॉट केमिकल भी बहुत अच्छा उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो उसके हिसाब से देखें तो इसकी अर्निंग अभी काफ़ी अच्छी आई है। 2 रुपये 15 पैसे ईयरली अर्निंग है और क्वार्टरली है 9.91 पैसा है। और टेक्निकली भी हम देखें तो ये इस वक्त ये एक्यूमुलेशन फेज में ही है, 15 रुपये 26 पैसे से लेके 19 रुपये 71 पैसे तक ये एक्यूमुलेट कर रहा है और बीच में जिसका जो पिवटल फिगर है वो 17 रुपये 50 पैसे के अराउंड है। तो अभी भी आप देखें तो अभी इसके नीचे परफॉर्मेंस दे रहा है 16 रुपये 50 पैसे का अराउंड, तो हो सकता है कि सूनर और लेटर हो सकता है ये 15 रुपये 26 पैसे आपको दोबारा दिखा सकता है। तो अगर RSI भी इसका देखें तो काफ़ी लो है, 38 है। तो मेरे समझता हूँ कि एक ही है, मैं अभी यहाँ पे भी एक ही लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है ये वाला जो है 16 रुपये 23 पैसे। 16 रुपये 23 पैसे से लेके ये इसको मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ये ग्रीन लाइन कर देता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 15 रुपये 26 पैसे, 16 रुपये 23 पैसे, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। तो ये भी 1 रुपये का डिफरेंस है, दोनों अगर अपर बैंड लोअर बैंड देखें तो एक चैनल है ये भी, तो यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये भी इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। इसका टारगेट जैसे मैंने वही बोला कि 23 रुपये, यहाँ पे एक टारगेट इसका होना चाहिए जो इनिशियल टारगेट है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी, क्योंकि ये 200 MA है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट मिलता है इसका तो ये आपको ये अप ट्रेंड में आ जाएगा और अगेन ये फिर आपको हो सकता है जो इसका जो चैनल टॉप है इस वक्त ये वाला, इस वक्त ये है 42 रुपये के अराउंड, ये आपको फिर दोबारा ये 42 रुपये फ्यूचर इन नियर फ्यूचर दिखा सकता है, जहाँ से हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखी थी 43 रुपीज़ यहाँ पे मैं किए, और यही इसका चैनल टॉप है ये वाला। ये एक टारगेट आप सेट करके रख सकते हैं 42.91 43 के अराउंड। तो अच्छा स्टॉक है, डाउन साइड पे है, इस पर आप ले सकते हैं। और एक ये भी है कि यहाँ पे एक यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया, इसके बाद जो फिर ये इसने ब्रीच किया ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, इसको भी मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये वाला लेवल। तो हो सकता है नियर फ्यूचर आपको ये टारगेट आप रख सकते हैं 35 रुपये के अराउंड। तो शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 23 रुपये 34 पैसे से लेके 35 रुपये 25 पैसे। तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वैसे भी ट्रेडर भी जो है उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करके 17 रुपये 50 पैसे से लेके 19 रुपये 70 पैसे का अराउंड यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी जो मैंने सपोर्ट लेवल बताए हुए स्टॉक के उसको आप एक्यूमुलेट करें वहाँ पे, और आप होल्ड भी करें फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।